प्रभु श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज क्यों बचाई। जीवन रूपी नाव के हम हैं खिवैया, अगर मझधार में डूबने लगे आपकी नैया तो डरना नहीं, हौसला रखना, पार कराएगा आपको किशन कन्हैया। बांके बिहारी का नाम लो, सहारा मिलेगा, ये जीवन न तो तुमको दोबारा मिलेगा। डूब रही अगर कश्ती मझधार में, कृष्ण के नाम से सहारा मिलेगा। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद भी शकुनी की आंखों के सामने से युधिष्ठिर का राज वैभव हट नहीं रहा था। दुर्योधन के कांतिहीन चेहरे को देखकर वह और भी अधिक चिंतित था। एक दिन वह अवसर देखकर उसने धृतराष्ट्र से कहा, जीजाश्री, जब से दुर्योधन इंद्रप्रस्थ से लौटा है अत्यंत चिंतित और दुखी दिखाई देता है। आपने क्या उससे पूछा कि ऐसा क्यों है? नहीं शकुनी, मैंने नहीं पूछा। नेत्रहीन होने के कारण मैं उसकी चिंता देख भी कैसे सकता हूँ। धृतराष्ट्र चिंतित हो उठे। भ्राताश्री, आप ही उससे पूछिए कि उसकी चिंता का कारण क्या है। इस बार गांधारी ने शकुनी से कहा, नहीं बहन, यह मेरा काम नहीं। शकुनी ने उत्तर दिया। कुछ पल वह चुप रहा और बोला, उसकी चिंता का कारण आपको ही पूछना चाहिए। ठीक है, मैं उससे बुलाता हूँ। धृतराष्ट्र ने प्रतिहारी भेजकर दुर्योधन को बुलवाया और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा, परंतु दुर्योधन बिना उत्तर दिए चुप खड़ा रहा। धृतराष्ट्र और गांधारी व्याकुल हो उठे। गांधारी ने ही तब उससे पूछा, पुत्र, क्या हस्तिनापुर का यह वैभव, यह सुख, यह स्वाधीनता, यह इस बार धृतराष्ट्र ने कहा, पुत्र, तुम्हारे मामा श्री का कहना है कि तुम जब से युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ से लौटे हो तब से तुम व्याकुल हो। हमें बताओ, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है। दुर्योधन इस बार फट पड़ा। पिताश्री, युधिष्ठिर के वैभव के बारे में आपने केवल सुना ही है, उसे देखा नहीं है। आप नहीं जानते उस वैभव के सम्मुख हस्तिनापुर का वैभव कितना तुच्छ है। उसके वैभव और यश को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। ऐसा नहीं कहते पुत्र, गांधारी बोली। युधिष्ठिर भी तो तुम्हारा ही भाई है। माते, वह सब तो ठीक है, परंतु वहाँ पांडु कुमारों और उस द्रौपदी ने वैभव के मध्य में मेरा जो अपमान किया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। इससे तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन का अंत ही कर डालूं। इतना दुखी मत हो पुत्र, धृतराष्ट्र बोले। असंतोष की कोई सीमा नहीं होती। धैर्य धरो। जिसे तुम अपमान समझ रहे हो वह उनका परिहास भी तो हो सकता है। मैं उसी परिहास का बदला चाहता हूँ पिताश्री। दुर्योधन बोला, आप युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए यहाँ निमंत्रित कीजिए। मैं जुए में उनका सारा वैभव, सारी संपदा, सारा राज्य उनसे जीत लूँगा। नहीं पुत्र, जुए का परिणाम कभी भी हितकर नहीं होता। गांधारी शीघ्रता से बोली, बहन, जुआ दुर्योधन नहीं, मैं खेलूँगा। इस ओर से बहुत देर से चुप बैठा शकुनी बोला, तुम देखना, पांडव मेरे से जीत नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, मैं धूत क्रीड़ा के लिए पांडवों को आमंत्रित नहीं कर सकता। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल शत्रुता उत्पन्न करता है। इस खेल से मामूली अनबन भी कभी कभी विकराल रूप धारण कर लेती है। पांडव अब शक्तिशाली हैं, उनसे बैर करना ठीक नहीं होगा। पिताश्री, मैं भ्राताश्री युधिष्ठिर से किसी शत्रुता के लिए इस धूत क्रीड़ा का आयोजन नहीं कर रहा हूँ। दुर्योधन ने कूटनीतिक चाल चलते हुए कहा, इससे हमारा संबंध प्रगाढ़ भी हो सकता है। इस पर भी यदि आपने युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा नहीं भेजा तो इसी समय
मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी का मन आशंका से कांप उठा। पुत्र प्रेम के सामने वे कमजोर पड़ गए। बोले, ठीक है, मैं विदुर से बात करके संदेश भेज दूंगा। तुम सभा मंडप तैयार कराओ। अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की आज्ञा दे डाली, किंतु विदुर से सलाह करना वे नहीं भूले। विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया, भ्राताश्री, आपने दुर्योधन की बात मानकर उचित नहीं किया। इस धूर्त किड्रा से कुरुवंश के लोगों में मन मुटाव बढ़ेगा और व्यर्थ में झगड़े फसाद होंगे। अच्छा तो यही है कि आप इस कुचाल को न होने दें। विदुर प्रारब्ध यदि अनुकूल हो तो इस खेल का भय नहीं मानना चाहिए। यदि भाग्य ही खोटा हो तो बात दूसरी है। अब तुम युधिष्ठिर के पास जाकर मेरी ओर से निमंत्रण दे आओ। विदुर ने फिर कुछ नहीं कहा और प्रणाम करके निकल गए। विदुर दूतगामी रथ पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। वहाँ युधिष्ठिर ने विदुर का यथोचित सत्कार किया। विदुर से कुशल मंगल पूछने के बाद युधिष्ठिर ने उनके आने का कारण पूछा तो विदुर ने कहा, पुत्र भ्राता, श्री धृतराष्ट्र ने तुम्हें चौसर खेलने के लिए निमंत्रित किया है। अपने भाइयों के साथ जाओ और वहाँ चौसर खेलो। काकाश्री, चौसर का खेल अनर्थ की जड़ है, फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं। जानता हूँ पुत्र, किंतु मैं राजाज्ञा से बंधा हूँ, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी इच्छा है, जाओ या न जाओ। काकाश्री, मैं तातश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। युधिष्ठिर ने कहा, इससे उनका अपमान होगा। मैं सपरिवार धूतकिड्रा के लिए आऊँगा। विदुर युधिष्ठिर का उत्तर लेकर चले आए। उचित समय पर युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ चौसर खेलने हस्तिनापुर जा पहुँचे। दूसरे दिन सभा मंडप में चौसर का खेल प्रारंभ हुआ। युधिष्ठिर ने सोचा था कि दुर्योधन उसके साथ खेलेगा, लेकिन जब उसने कहा कि उसकी जगह शकुनी खेलेगा तो युधिष्ठिर हिचकिचाए। इस पर शकुनी ने कहा कि तुम्हें पराजित होने का डर लग रहा है। नहीं मामा श्री, मैं आपके साथ खेलूँगा। युधिष्ठिर ने तत्काल उत्तर दिया। खेल शुरू हुआ। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र और नगरवासी वहाँ उपस्थित थे। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की। इसके आगे देखिए दूसरे भाग में। दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इससे हमारा मनोबल बढ़ सके और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब में।